हेलो दोस्त, आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक बीजपत्री पौधे और दो बीजपत्री पौधों में पहचान कैसे की जाती है, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा पौधा एक बीजपत्री है, कौन सा पौधा द्विबीजपत्री है, अर्थात मोनोकॉट और डाइकॉट पौधों को कैसे पहचानेंगे, इसी पर आज हम लेक्चर लेकर के आए हैं। और यह लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप जीव विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लेक्चर को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट के अंदाज में आज हम समझते हैं कि आखिर कैसे हम पहचान करेंगे एक बीजपत्री पौधे और दो बीजपत्री पौधों में। ठीक है, तो आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए जरा, ये हमारे पास चार्ट है, बिल्कुल किस तरीके से पहचानेंगे। यदि आपको कई सारे पौधे दे दिए जाए, जैसे आम का, महुआ का, पुदीना का, केला का, तो रोई, नेनुआ, जितना भी है पौधों को सारे कलेक्ट करके दे दें और आपसे पूछ ले कि बताइए कौन सा पौधा इसमें एक बीजपत्री है, कौन सा पौधा दो बीजपत्री है, तो आप कैसे बताएंगे? कुछ आप प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे लेकिन उसके बाद कुछ आप रुक जाएंगे। तो देखिए जरा कैसे आप बताएंगे। इसमें 5 हैं हमारे पास जो पॉइंट्स जिससे आप बता सकते हैं। देख रहे हैं, ये मोनोकॉट एक बीजपत्री पौधे की पहचान के लिए है, एक बीजपत्री पौधे के लिए है, और ये डाइकॉट अर्थात दो बीजपत्री पौधों की पहचान के लिए है। एक बीजपत्री पौधों को सबसे पहले तो आप सीड से पहचानते हैं, उसके बीज से पहचानते हैं। भाई बीज को देखेंगे आप, यदि उसे आप गुठली में से केवल एक बीज निकल जाए, एक अर्थात कोई भी बीज ले पौधे का और उसमें से एक ही बीजपत्र अगर आप निकाल लें तो उसे कहेंगे यह एक बीजपत्री पौधा है। और अगर कोई बीज आप ऐसा लें उसमें से 2 कॉटिलिडॉन्स निकल जाते हैं तो आप कहते हैं यह दो बीजपत्री पौधा है। जैसे आम आप खाते हैं तो उसके बीज का जो सीड होता है उसको आप निकालते हैं तो 2 बीजपत्र अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से चने को आप अलग करते हैं तो 2 दालें अलग हो जाती हैं, 2 कॉटिलिडॉन्स। मटर में 2 दालें अलग हो जाती हैं, तो ये दो बीजपत्री हैं। लेकिन आप लेते हैं मक्का को, लेते हैं मक्का, लेते हैं चावल, लेते हैं ठीक है गेहूं लेते हैं, तो उनको आप दो बीजपत्र में अलग नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं यह एक बीजपत्री है। यह तो हुई बीज से पहचान करने के लिए। और उसके बाद बात आती है रूट की। जड़ से कैसे पहचानेंगे? जो एक बीजपत्री पौधा होता है दोस्त, उसकी जो जड़ होती है बिल्कुल रेशेदार होती है। कैसे होती है? रेशेदार होती है, अर्थात इसके कह दीजिए अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक है, एडवेंटिटियस रूट होती हैं। यह केवल पृथ्वी की बहुत सतह तक ही सीमित रह जाती हैं, झकड़ा जड़ होती हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट्स होती हैं, ये केवल झकड़ा जड़ होती हैं। उस जिस तरह से आप चावल की जड़ उखाड़ लीजिए, चावल अर्थात धान को उखाड़ लीजिए, उसके पौधे को देख लेंगे केवल सतह तक ही रह जाती है गुच्छे में, वो होती है एक बीजपत्री पौधे की जड़। और दो बीजपत्री पौधे की जो जड़ है दोस्त, इसमें एक मेन रूट होती है और सीधे पृथ्वी की गहराई तक जाती है। उसके बाद इसमें छोटी छोटी सी और भी लेटरल इसकी शाखाएं निकल आती हैं। ठीक है, जैसे अगर आम का देखें, आम की जड़ तो बहुत अंदर तक चली जाती है, उसे आप अगर उखाड़े तो क्या उखाड़ पाएंगे? क्या नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से दो बीजपत्री पौधे हैं, एक जो मूल रूट होती है बहुत गहराई में जाती है, उसके बाद उसके लेटरल शाखाएं निकल जाती हैं। तीसरी बात है, इसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं एक बीजपत्री पौधे में, ये बिखरे प्रकार के होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल पर अभी हमारा एक लेक्चर है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं वैस्कुलर बंडल, एक रिंग में। ठीक है, और इसकी पत्ती, मुख्य रूप से इसकी पत्ती की विशेषता देखिए। देखो दोस्त, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियों में सिरा विन्यास होता है बिल्कुल समानांतर होता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, आप घास को ले लीजिए या मक्का को ले लीजिए या गेहूं चावल की जो पत्ती है उसको आप देखेंगे, गन्ना की पत्ती है इस तरीके से होगी, तो उसमें इस तरीके से क्रॉस ना होकर के उसमें जो वेनेशन होता है सीधे ऐसे इस प्रकार से समानांतर ऐसे इस तरह से उसमें सिरा विन्यास देखने को आपको मिलता है। लेकिन जो दो बीजपत्री पौधे की पत्ती होती है उसमें आप देखते हैं ये तो पत्ती है, उसके बाद ऐसे ना होकर के सीधे आप देखते हैं इस तरीके से इसमें सिरा विन्यास होते हैं, वेनेशंस होते हैं। फिर उसके बाद इसमें से भी निकलती हैं, अर्थात वेनेशंस बिल्कुल जालिकावत संरचना बन जाती है। कैसी हो जाती है? जालिकावत हो जाती है, रेटिकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये पत्तियों की विशेषता है। दो बीजपत्री नेट लाइक वेन्स होती हैं, इसमें पैरेलल वेन्स होती हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें फ्लावर में तो आप देखिए पेटल, अगर हम बात करें पेटल की तो इसमें जो पेटल की संख्या होती है मोस्टली 2 और 3 यानी 2 से 3 तक इसमें पेटल होते हैं। ये किसमें? मोनोकॉट में। ठीक है, और इसमें यह भी हो सकता है कि ये क्रम में बने, एक तो ये चक्र हो गया इसका 3 का, फिर उसके बाद 3 का ऐसे चक्र लग जाए, फिर 3 का ऐसे चक्र लग जाए। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। लेकिन इसमें
क्या होता है डाइकाट में, इनकी पेटल की संख्या 4 to 5 होती है, 4 अथवा क्या होती है 5 होती है। ठीक है, ये तो रहा आसान सी भाषा में, लेकिन कुछ इसके हम फिगर्स को भी देख लेते हैं दोस्त। देखिए बिल्कुल इसके फिगर्स को भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं बिल्कुल कि आखिर इसका और प्रोसेस कैसे हम पहचान सकते हैं। देख रहे हैं हम मोनोकाट है, ये मोनोकाट है दोस्त। मोनोकाट जो है इसमें एक ही कार्टिलिडान्स है, इसमें कितने हैं 2 कार्टिलिडान्स हैं। और इसमें जो रूट आप देख रहे हैं फाइब्रस रूट है, कैसे है फाइब्रस रूट है। और इसमें कैसी है भाई डाइकाट में टैप रूट है, बिल्कुल कैसी है टैप रूट है। और आगे अगर देखें तो देखिए जरा, ये रहा फ्लावर की कंडीशन, हैव पेटल्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के क्रम में इसमें चल रहा है पेटल्स। ठीक है, आगे एक क्रम हो गया पीछे 3 का, फिर आगे 3 का, फिर इसी क्रम में 3। और इसमें कितने हैं है 4 to 5 पेटल, 4 से 5 पेटल। इसमें देख लीजिए बिल्कुल इसकी पत्तियों में वेन्स जो हैं कैसे हैं पैरेलल हैं, कैसे हैं यहाँ पैरेलल आप देख रहे हैं। और उसमें कैसे हैं ये बिल्कुल पाल्मेट अथवा ओवल लीफ होती हैं और नेट लाइक वेन्स होती हैं। कैसे होती हैं नेट लाइक बिल्कुल वेन्स होती हैं। इसमें वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, इसमें कैसे होते हैं रिंग में होते हैं। बाकी और इसकी जो कंडीशन है उसको भी आप देखिए जरा, इसकी और कंडीशन जो है यहाँ पर देख लीजिए, पोलन ग्रेन्स है 1 पोर और फरो, 1 पोर होता है इसमें, उसमें कितने 3 पोर्स होते हैं। और बाकी अगर हम बात करें इसमें जड़ की, स्पष्ट आप जड़ों को देखें तो इन जड़ों को आप देखेंगे तो ये है डाइकाट की रूट और ये क्या है मोनोकाट रूट है। डाइकाट और मोनोकाट, ये डाइकाट रूट को आप देख रहे हैं कि पहले एक मेन रूट है, फिर उसके बाद यहां से ब्रांचिंग हो रही है, शाखाएं निकल रही है यहां से इस तरीके से। और इसमें कैसे हैं बिल्कुल फाइब्रस हैं, रेशेदार इसमें जड़ें निकल रही हैं। और एक विशेष बात और बता दें कि डाइकाट और मोनोकाट जो स्टेम होता है, जो मोनोकाट स्टेम होता है, एक बीजपत्री अगर पौधा है तो उसका जो तना होता है बिल्कुल अशाखित होता है। ठीक है, मोस्टली अशाखित होता है, अनब्रांच होता है। और जो डाइकाट होता है, डाइकाट स्टेम, उसमें कैसे होती है ब्रांचिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है ब्रांचिंग हो जाती है। और उसके बाद देखिए जरा अन्य फिगर के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये अगर इसकी एनाटॉमी देखेंगे आप इस तरीके से थोड़ा सा डिसेक्ट आउट करके, तो इनमें आप देख सकते हैं, हालांकि इसकी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। ये पत्तियों के बारे में यहाँ विस्तार से आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये है डाइकाट लीफ और ये क्या है मोनोकाट लीफ है। और कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए एक बीजपत्री पौधे के एग्जाम्पल्स में जैसे कॉर्न है, जो अनाज होते हैं, वो सभी आप देख रहे हैं कैसे हैं, ये वो एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। मक्का है, चावल है, गेहूं है, ठीक है, इस सभी जो है एक बीजपत्री। फिर ग्रासेस जो घास है वो भी एक बीजपत्री। कोकोनट है एक बीजपत्री, ऑर्चिड है, बनाना है, जो केला आप देखते हैं वो कैसा है एक बीजपत्री पौधा है। और आइरिस है, उसके बाद ओनियन जो प्याज है, और डैफोडिल है, व्हीट गेहूं, अगेव, ये सभी कैसे हैं दोस्त, ये सभी एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 बीजपत्री पौधों के उदाहरण, तो ये देख लीजिए 10 एग्जाम्पल जो है बिल्कुल 2 बीजपत्री पौधों के, जैसे बीन है, कॉफी है, टोमेटो है, डैसी है, मिंट। अब कोई आपसे पूछ ले पुदीना एक बीजपत्री है 2 बीजपत्री पौधा है, तो इसकी आप पत्ती को देख करके बता सकते हैं। ठीक है, ये कैसा है 2 बीजपत्री पौधा है। उसके बाद रोज है, गुलाब है, पी है, सनफ्लावर, एप्पल और मेपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बीजपत्री पौधा और 2 बीजपत्री पौधों में पहचान कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, फिर हम आपके लिए ऐसे ही नए प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।